जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का फिर से जेएनवी मंत्रा में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्याय 2 रेखा गणित चित्र पूरक। ये इस अध्याय में आपको जो है कि त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल से संबंधित जो आकृतियां हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैं इस अध्याय में बताने वाला हूं। बने रहिएगा जेएनवी मंत्रा के साथ अपना स्कोर और भी अच्छा बनाने के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। तो चलिए बिना देर करते मैं आपको अध्याय में ले चलता हूँ। तो अध्याय 2 में बच्चों जो है कि त्रिभुज, वर्ग और वृत्त जो जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, इसमें आपको सबसे पहले मिलता है वृत्त आकृति पूर्ति के लिए। जैसे कि प्रश्न आकृति में आप लोग देख पा रहे होंगे कि बॉक्स के अंदर जो आकृति दी हुई है एक तरह से एक सर्कल की तरह दिख रहा है, तो वो एक प्रश्न आकृति है और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में आपके ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपको समझना होगा इसमें कि ये जो सर्कल है, आपको ये सर्कल आप कैसे पूरा कर सकते हैं, इसमें से कौन सी आकृति होगी चारों ऑप्शंस में से जो इसमें बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो बच्चों बता दें कि इसमें को इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो है कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है कि जो आकृति है अगर हम उसको पूर्ण करते हैं, जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न आकृति है, आप अनुमान लगा लीजिए कि जैसे अगर हम इसको इस सर्कल को अगर हम पूरा करते हैं तो थोड़ी ड्राइंग मेरी सही नहीं है तो सर्कल पे ध्यान न दीजिएगा, अनुमान लगा लीजिए। देखिए आपके सामने कुछ कुछ दिख रहा होगा कि ये जो सर्कल है वो कुछ इस प्रकार से सर्कल दिख रहा है। अब इससे आप लोगों को अनुमान लग गया होगा कि इस उत्तर आकृति में ऐसा कौन सा जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी, यूं इस प्रकार से ये सर्कल में। तो आप लोग को सब क्लियर होगा जैसे कि ये ऑप्शन है हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जो शेप है जो अंदर की तरफ है, इसमें जबकि दो दो दिख रहे हैं, इसमें भी एक उभरा हुआ एक्स्ट्रा दिख रहा हुआ अधिक है। ये शेप आपका जो ए ऑप्शन है तो बच्चों ये आपके बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इस प्रश्न आकृति के। तो इसी प्रकार के जो है कि वृत्त जो आपके सामने प्रश्न आकृति के रूप में एक वृत्त दे देगा और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे और आप लोगों को वो समझना होगा कि कौन सी आकृति जो है कि उस वृत्त को पूरा करेगी। तो इसी क्रम में हम चलते हैं अब अपने अगले प्रकार में। दूसरा प्रकार जो है बच्चों आप लोगों का है वर्ग आकृति, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि ये बॉक्स के अंदर आपका ये जो है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये जो है आधा अधूरा दिया है, इसका बाकी हिस्सा जो है कि गायब है और वो हिस्सा आपको इन 4 ऑप्शन जो उत्तर आकृति में दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो है कि इसमें सही होगा। तो आपको ये पहचानना होगा कि कैसे आप इसको सही उत्तर लगा सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इस फिगर को कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे इसको हम शेप को अगर इसको स्क्वायर बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये चीज़ आप दिमाग में अपने इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो शेप मैं पूरा कर देता हूँ अगर स्क्वायर का इसमें, तो सबसे पहले बिल्कुल ई की तरह ही बिल्कुल एक लाइन के साथ ही जुड़ा हुआ हमको एक जो है कि उभरा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ चाहिए और नीचे की तरफ भी एक हिस्सा हमको उभरा हुआ बाहर की तरफ चाहिए। तो दोनों हिस्से जो है कि लगभग बराबर ही हैं, दोनों हिस्से हमको बिल्कुल बाहर की तरफ बराबर चाहिए। और जो इसके बाद अगला है, इसमें बीच में आप देख रहे होंगे कि बीच में जो गड्ढा है उसकी जो चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है ऊपर और नीचे वाले के मुकाबले में, और नीचे वाले के हिस्से से वो थोड़ा पास में है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आप लोग इसमें देख रहे हैं ये ज़्यादा पतला हो गया ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला ये ऑप्शन नहीं होगा, ये पतला हो गया ज़्यादा और ये हिस्सा बहुत गहरा लंबा दे दिया है, जबकि ये दोनों हिस्से आपके क्या है, ये आमने सामने के जो छोर हैं ये बिल्कुल बराबर है, जबकि ये ऊपर नीचे दे दिया है तो ये उसमें फिट नहीं बैठेगा। दूसरा जो है आपका इसमें ये बिल्कुल ई की शेप में दे दिया है, जबकि ये ऐसा है नहीं, क्योंकि एक हिस्सा ये चौड़ा है आपका और एक हिस्सा पतला है। तो जो आपका ऑप्शन ए जो है, ये देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा है इसमें आपको चौड़ा दिख रहा होगा और दूसरा हिस्सा जो है पतला है बिल्कुल ई की शेप की तरह। तो आपका ऑप्शन जो है कि ए जो है बिल्कुल सही है बच्चों। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी क्षमता जो है इसको हल करने में बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं ये वीडियो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग समझ गए तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिया हो, जैसे ये अध्याय 2 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई भी अध्याय हो, कुछ भी अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कभी वो भूलेगा भी नहीं। तो चलिए मैं आपको अगला प्रकार बताता हूँ। अगला जो टाइप या प्रकार है बच्चों वो है आपका त्रिभुज आकृति पूर्ति के लिए, यानी कि ट्रायंगल। प्रश्न आकृति में आपको जो है कि एक ट्रायंगल शेप की तरह प्रश्न आकृति दी होगी और वो ट्रायंगल जो है ये वो त्रिभुज जो है आपका अधूरा होगा। उसका अधूरा हिस्सा जो है कि आपको उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन के रूप में मिलेगा।
उसमें चारों में से कौन सा सटीक आपको उस आकृति प्रश्न आकृति में जाएगा, आपका ट्रायंगल जो है एक पूर्ण आकृति के रूप में हो जाएगा, तो वही आपका उत्तर जो है कि इन चारों ऑप्शन में से सही होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं बच्चों, अगर आप लोग समझ गए तो गलती होने के जो चांसेस हैं, जो उम्मीद है गलत होने के, वो बिल्कुल कम होते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर आपको इसको पूर्ण करना है तो आप अनुमान लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए जैसे इस प्रकार से ये नीचे से अगर ऐसा ट्रायंगल हमको चाहिए, बिल्कुल लगभग बराबर ट्रायंगल की तरह ही, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल जो है कि इसका शेप जो है नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो ये तो उसमें फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ इसका नोक हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्रायंगल जो है ये इसका शेप जो है थोड़ा छोटा है उससे, और ये ट्रायंगल जो है कि बिल्कुल ही छोटा, लेकिन हमें नीचे का जो आधार है वो लंबा चाहिए, जैसा कि प्रश्न आकृति में हम लोग को दिख रहा है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये लंबा होना चाहिए और ये ऊपर की तरफ होना चाहिए इसका मुंह। तो इसका मुंह भी ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ आधार भी इसका बड़ा है। ये बिल्कुल सटीक आपकी प्रश्न आकृति में बैठेगा, यानी कि इससे जो है कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि अध्याय 2 में जो है कि आपका त्रिभुज, वर्ग, वृत्त यानी कि ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल का जो है कि फिगर जो है कंप्लीट करने से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न है इसमें। तो 3 प्रकार के मैंने आपको बताया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा हमें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे आपके अगले अध्याय में, अध्याय 3 में। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए कि इस चैनल पर जो है कि बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है रीजनिंग का, आप आके पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हमेशा तत्पर बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, तब चलते हम आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद।